मित्रों नमस्कार। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जशपुर जिले के 10 पंचायत जनप्रतिनिधि, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच केरल अध्ययन भ्रमण हेतु गए थे। तो प्रस्तुत करता हूं अध्ययन भ्रमण के समय के कुछ रोचक जानकारियां और छायाचित्र। मित्रों, ये हमारे टीम के सभी मेंबर हैं। ये हम लोग ट्रेन में जाते हुए, ट्रेन के एसी क्लास में, ये साउथ एशिया स्कूल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स में हम लोग गए थे। तो वहाँ रहने का जो व्यवस्था था ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से था, सभी रूम एसी थे, टीवी लगे हुए थे, अलमारी था, फ्रिज था, सब व्यवस्था एक नंबर था। आप लोग देख भी सकते हैं। देखिए मित्रों, ये व्यवस्था था, चाय वाय खुद भी बना करके आदमी पी सकता था। प्लेट वेट सारा चीज, एवरीवन सब चीज था। पानी की बोतल, कप। हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ स्विमिंग पूल भी था, तो हम लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे। केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भूटान इत्यादि देशों के भी राजपत्रित अधिकारी आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उनके साथ हम लोगों ने फोटो खिंचवाया था। ये देखिए मित्रों, वहाँ महात्मा गांधी का स्टेचू है बहुत बड़ा, वहाँ से भी हम लोगों ने फोटो खिंचवाया। फिर वहाँ हम लोगों का एक क्लास हुआ, जहाँ हम लोग ये जान पाए कि केरल में किस प्रकार की पंचायत राज व्यवस्था संचालित होती है। ये ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित एक स्कूल का ये फोटो है, छायाचित्र है। बड़े प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे थे और इसका प्रबंधन ग्राम पंचायत ही करती थी। फिर वहाँ जैव विविधता पार्क बना हुआ था, किला के पास ही था, तो हम सारे लोग वहाँ गए जैव विविधता पार्क देखने के लिए, बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो ये हम सारे जनप्रतिनिधि हैं, आपस में मिलते हुए। हमारे टीम में अधिकतर महिलाएं जनप्रतिनिधि थी। फिर वहाँ हम लोग ग्राम पंचायत के एक सभा में सम्मिलित हुए। ये सरपंच का चेंबर है मित्रों, ये ग्राम पंचायत का कार्यालय। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ वोटिंग करने के लिए गए। ये वोट है मित्रों, इसमें हम सारे लोग वोटिंग किए। और ये अरब सागर है, आप लोग देख सकते हैं कि ये अरब सागर कितना बड़ा है, और इसमें हम लोग नौकायान कर रहे हैं। भोजन की व्यवस्था इसी नौकायान में ही थी। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हम लोगों को मिले। केरल जब हम लोग गए थे तो हमारे साथ में बिलासपुर के भी जनप्रतिनिधि थे और बालोद जिले के भी जनप्रतिनिधि थे। तो हम लोग काफ़ी लोग थे, और ये हम लोग अरब सागर में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ये बालोद जिले के जनप्रतिनिधि, ये अध्यक्ष बालोद जिला पंचायत। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें बहुत ही आनंद मिल रहा था, हर्ष हो रहा था, और साथ ही हम लोग केरल में पंचायत राज व्यवस्था कैसे सशक्त है, कैसे काम करती है, ये जानने समझने का भी हम लोगों को मौका मिल रहा था।
मित्रों, जिस प्रकार से हमारे यहाँ योजनाएं राज्य सरकार बनाती है, उस प्रकार से केरल में अधिकतर योजनाएं ग्राम पंचायत भी बनाती हैं, जनपद पंचायत भी बनाती हैं और जिला पंचायत भी बनाती हैं। और केरल सरकार अपने राजस्व का अधिक से अधिक पैसा वो सीधा पंचायत को दे देता है, ताकि पंचायत अपने हिसाब से जो अपने का अधिकार क्षेत्र वाले जगह के लिए योजना बना सके। ये हम लोगों का टीम है दोस्तों, जिसमें हमारे जशपुर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गोमती साहब भी हैं और वर्तमान में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। ये वहाँ के एक होटल का छायाचित्र है मित्रों। हम लोग खाना खाने गए थे, होटल का नाम था होटल करमनासा। फिर हम लोग, ये मित्रों जनपद पंचायत का सभागार का छायाचित्र है। जनपद पंचायत को हम लोग समझने के लिए वहाँ गए थे और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा किए थे। फिर मित्रों हम लोग फिर से बोटिंग करने के लिए आ गए और ये एक नौकायान ही है, आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा नौकायान है। इसके अंदर लगता ही नहीं है कि ये नौकायान है, ये लगता है कि कोई पानी के ऊपर चलने वाला कोई होटल है। ये बालोद जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके साथ में ये हमारे कल्याण जी जशपुर जिले के जिला पंचायत सदस्य हैं, बालोद जिले के ही जनप्रतिनिधि। ये अरब सागर का दृश्य है मित्रों, और जबरदस्त दृश्य है। मेरे जीवन में, और मेरे ही जीवन में नहीं, हमारे जशपुर जिला चूँकि पेशा अनुसूचित जिला है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें अधिकतर जनप्रतिनिधि के लिए ये पहला अवसर था कि हम लोगों ने समुद्र को देखा। तो ये अरब सागर है। केरल की अधिकतर आबादी जो है इसी समुद्र को पार करके दुबई तरफ जाती है और वहाँ से धन कमा करके फिर वापस केरल आती है। तो केरल में प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी अधिक है मित्रों। एक धनी राज्य है केरल। वहाँ केरल में सब चीज़ महंगा है, इसलिए वहाँ केला का उत्पादन, नारियल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, परंतु फिर भी वहाँ हमको महंगा मिलता है, इसलिए क्योंकि वो प्रति व्यक्ति आय वहाँ ज़्यादा है। तो चूँकि आय अधिक है तो इसलिए वहाँ जो भी वस्तु है उसका कीमत भी ज़्यादा हो जाता है। खैर अच्छा था, हम लोग पर्याप्त पैसा लेकर के गए थे और हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत वहाँ नहीं हुआ, और रहने और खाने की पूरी व्यवस्था जो है और किला ने किया था, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। मित्रों इतना बड़ा वो संस्थान है कि वहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं अध्ययन करने के लिए कि ग्राम पंचायत को कैसे सशक्त बना सकते हैं, पंचायत के द्वारा कैसे हम गरीबी को पिछाड़ सकते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग, ये मित्रों भगवान शंकर का ये एक अति प्राचीन मंदिर है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब में रात को दिया जलता है मित्रों। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसका महाभारत कालीन इसका मान्यता है। फिर हम लोग आ गए मित्रों, एक वहाँ ग्राम पंचायत थी, वहाँ का वो दृश्य था। ये मित्रों जहाँ फिल्म बाहुबली का शूटिंग हुआ था, जिस झरने को वो पिक्चर में एकदम बड़ा चढ़ा करके दिखाता है, वही झरना है मित्रों। हम लोग यहाँ भी आए और बहुत आनंद किए। ये देखिए मित्रों एक बंदर भी है और फोटो नहीं खींचने दे रहा था। ये मित्रों यही वो झरना है जहाँ बाहुबली फिल्म का शूटिंग हुआ था। ये देखिए बाहुबली फिल्म में ये बहुत बड़ा दिखता है, वस्तुतः इतना बड़ा है नहीं।
लेकिन फिर भी बहुत रोमांच आया। मित्रों, हम लोग सभी लोग बहुत आनंदित हो करके और फ़ोटो खिंचवा रहे थे, देख रहे थे, नया नया चीज़ देखने को मिल रहा था, सीखने को मिल रहा था। और बात सही है कि हाल चाल बस यार बढ़िया लग रहा है ना। एक नंबर यही हुआ है बाहुबली फिल्म का शूटिंग ना। मित्रों, हम लोग वहाँ से मदुरई आ गए। मदुरई में माँ मीनाक्षी का मंदिर है और मित्रों, ऐसा जबरदस्त शिल्प शायद उत्तर भारत में नहीं है। ये खंभा देखिए, एक सीधा एक जैसा, इतना बड़ा बड़ा मंदिर प्रांगण, इसको देख करके हमें लगता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध है। हिंदू सभ्यता, हिंदुस्तान कितना सभ्य है, कितने महान महान राजा हुए हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं। ये गोपुरम है मित्रों, मतलब मंदिर का प्रवेश द्वार, मीनाक्षी मंदिर का प्रवेश द्वार। ये फिर हम लोग जिस रास्ते से सफ़र कर रहे थे मित्रों, और ये रोड है और रोड के दोनों तरफ ही सागर है। बड़ा देख करके हमारे जीवन में के लिए तो ये पहली बार था। ये रेलवे का ट्रैक है मित्रों, अरब सागर के ऊपर ही बना हुआ है ये। और ये ब्रिज है मित्रों, इस ब्रिज में जब जहाज पार होता है तो ये ब्रिज उठ जाता है। और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये नाव है मित्रों। ये सब जो मछुआरे लोग हैं, वो मछुआरे लोग मछली पकड़ने के लिए नाव में बैठ करके जाते हैं। हम लोगों के लिए तो ये एक ऐसा दृश्य था जो कि हमारे लिए एकदम अद्भुत आश्चर्यजनक था। ये पुल के ऊपर मित्रों इतना तेज हवा चलता है, इतना तेज हवा चलता है कि लगता है कि शायद हम लोगों को उड़ा लेगा। इसके बाद हम लोग ये APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल में आए घूमने के लिए। वहाँ APJ अब्दुल कलाम से संबंधित स्मारक है बना हुआ और इसमें तरह तरह की चीज़ हैं। बड़ा अद्भुत था मित्रों। और ये हम लोगों का मिनी बस था जिसमें हम लोग ये सारा सफ़र कर रहे थे। फिर हम लोग पहुँचे रामेश्वरम। ये रामेश्वरम के रात का दृश्य है मित्रों। ये गोपुरम है। हम लोग पास ही एक होटल में रुके। ये चारों दिशा में गोपुरम बना हुआ है मित्रों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये हमारे जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य हैं नीलू करकट्टा जी, और ग्राम पंचायत सरपंच हैं मुक्ति खाखा जी। ये हम लोग पहुंच गए अरब सागर और हिंद महासागर के संगम तट पे मित्रों। यहीं श्री राम सेतु है। ये बल्कि ये आप जो देख रहे हैं एकदम दोनों सागर के बीच में, ये जिसमें हम चल रहे हैं ये बीचों बीच ही है मित्रों हम लोग, और इसी को श्री राम सेतु कहते हैं। यहाँ हम लोग पैदल काफ़ी दूर तक आगे तक जा सकते हैं और स्पष्ट दोनों महासागर का जो रंग है वो भी अलग अलग दिखता है। मतलब आप देख करके जान सकते हैं कि ये अरब सागर है और ये हिंद महासागर है।
इधर से भी दोनों तरफ से लहर आके टकरा जाती है। मित्रों हम लोग धनुषकोटी में, द घोस्ट सिटी इसी को बोलते हैं मित्रों। अरब सागर, हिंद महासागर में हम सारे जनप्रतिनिधि लगभग अपने अपने पदों को भूल गए थे। हम लोग एक सामान्य दर्शक की भांति, हम लोग एक पर्यटक की भांति हम लोग यहाँ इस आनंद ले रहे थे, इस क्षण को जी रहे थे। हमें लग रहा था कि बस कहीं अगर स्वर्ग है तो बस यही है मित्रों। समुद्र के किनारे की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा गर्मी हम लोगों को लग रहा था, लेकिन ये आनंद के पल को हम लोग जी लेना चाहते थे। क्योंकि एक तो अपने जीवन में पहली बार समुद्र को देखे, और एक समुद्र नहीं दो समुद्र को देखे, और वो भी दोनों समुद्र के संगम को देखे। तो हम लोगों के लिए और क्या चाहिए। हम लोगों को एक शंख भी मिला था, तो हम लोग उस शंख को और कौड़ी हम लोग लेकर के आए थे। हम लोगों ने बाज़ार में बहुत ज़्यादा खरीदारी किया। हमारी महिला जनप्रतिनिधि जितना थी वो तो पूरे केरल को ही उठा करके ले आना चाहती थी। इसलिए तरह तरह के माला, अंगूठी, चूड़ी, लॉकेट, इतने सामान हम लोगों के पास इकट्ठे हो गए थे, इतने सामान कि उसको लाने के लिए हम लोगों को कूली करना पड़ता था। एक एक महिला जनप्रतिनिधि के कम से कम 3-3 बैग हो गए थे। ये हमारे जीवन का एक ऐसा पल रहा, एक ऐसा क्षण रहा जिसे हम अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के सुनहरे और दिव्य अवसर हमारे ज़िंदगी में और आते रहें। भगवान के आशीर्वाद से हमें वो अवसर मिलते रहें, और हम ताकि हम अपने जीवन के एक नए आयाम के साथ जिएँ। मित्रों हम लोगों का ज़िला एकदम छोटा ज़िला है और एक आदिवासी बाहुल्य ज़िला है, तो हम लोगों के लिए ये अवसर, ये क्षण सरकार की ओर से दिया गया था, जिसका हम लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। हम लोग समझ पाए कि किस प्रकार से पंचायत राज व्यवस्था और बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है। केरल में किस प्रकार से बेहतर तरीके से काम की है, और जिस प्रकार से केरल में काम कर रही है, क्या उस तरीके से क्या हम छत्तीसगढ़ में उसको लागू कर सकते हैं क्या, या हम हमारे ज़िले में, हमारे ग्राम पंचायत में लागू कर सकते हैं क्या। ये सब चीज़ हम लोगों को देखने समझने का अवसर मिला। और इसी के साथ हम लोग फिर अब रामेश्वर से भी चल दिए। ये हम लोगों के बैग है मित्रों, गिन नहीं पाएंगे, मैं जैसा कि पहले ही बता दिया हूँ, गिन नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा सामान हो गए थे। इसके बाद हम लोग बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, और इसके बाद वापस हम लोग जशपुर की ओर रवाना हो गए। ये देखिए मित्रों, एक ग्राम पंचायत में जो जहाँ आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा थी, वहाँ का ये दृश्य है। ये हम सारे लोग केरल का कुछ गांव का दृश्य। ये मातृशक्ति जशपुर जिले की महिला शक्ति। धन्यवाद मित्रों।